छत्तीसगढ़ के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। आरक्षण पर रार जारी है। रायपुर में सर्व आदिवासी समाज ने प्रदर्शन किया और आरक्षण विधेयक को लेकर राजभवन का घेराव किया। सर्व आदिवासी समाज के प्रदर्शन में कांग्रेस नेता भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों के साथ साथ आदिवासी मंत्री विधायक मौजूद रहे। मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के ध्रुवे गुलाब कमरो भी मौजूद रहे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं आरक्षण विधेयक को लेकर। अब देखिए, आदिवासी समाज आर पार के मूड में है। 3 दिन का वक्त आदिवासी समाज ने राज्यपाल को दिया था, हस्ताक्षर करने के लिए अनुरोध किया था, आग्रह किया था और अब देखिए बड़ी संख्या में आदिवासी समाज सड़कों पर उतर आए हैं। राजभवन का घेराव किया और सीधा सीधा अल्टीमेटम राज्यपाल को कि जब तक हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा तब तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। तो रायपुर में देखिए बूढ़ा तालाब, यहीं से हुंकार भरी थी। सर्व आदिवासी समाज ने युवा, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे को लेकर सियासी उठापटक जारी है, तो वहीं सर्व आदिवासी समाज भी नाराज नजर आ रहा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आदिवासी समाज प्रदर्शन कर रहा है। आदिवासी समाज के संरक्षक अरविंद नेताम ने भी 32% आरक्षण पेशा कानून को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने का फैसला लिया है। अरविंद नेताम से बातचीत की हमारे सहयोगी नितिन नामदेव ने। हमारे साथ बातचीत के लिए अरविंद नेताम जी हैं। आरक्षक के लिए आप लोग चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन करने वाले, किस तरह की रूपरेखा है, क्या रणनीति है? इस प्रदेश में सर्व आदिवासी समाज ने सबसे पहले आरक्षण के आंदोलन शुरू किया है सितंबर से। जब से ये हाई कोर्ट का फैसला आया तब से, ये नहीं कि भविष्य में करने वाले, ये तो सतत प्रक्रिया है। और जब तक के आरक्षण के अलावा भी बहुत से संवैधानिक मुद्दे हैं, कानून है जिसका पालन इस प्रदेश में नहीं हो रहा है, वो चिंता का विषय है। वो चाहे पेशा कानून हो या फॉरेस्ट लैंड एक्ट हो और मुआवजे का कानून हो, और जैसे परसा कोल ब्लॉक में सरगुजा में काटे जा रहे हैं जंगल, जबकि ये कानून के खिलाफ है। तो ऐसे बहुत से मसले हैं। जैसे मैं कहा, संवैधानिक जो कानून है जो हमको मिला है बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से, उसका समीक्षा कर रहे हैं। पहले भी हुआ है समीक्षा और बीच बीच में सरकार को मेमोरेंडम देते रहे हैं, फिर उसको रिपीट करेंगे, क्योंकि संवैधानिक कानून का पालन ना हो तो और कहाँ क्या होगा फिर, और कौन सा कानून का पालन होगा फिर, तो रह क्या गया फिर अगर उस कानून का पालन नहीं हो। तो इसके अलावा भी और भी मुद्दे हैं, जैसा आपने आरक्षण की कहा, वो भी संविधान के मुद्दे दायरे के अंदर आता है, सभी संविधान के दायरे के अंदर आता है। ये पूरा मसला संवैधानिक है मेरे हिसाब से। और आज ऐसा लगता है कि ये धीरे धीरे राजनीतिक दलदल में फंसता जा रहा है आरक्षण। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही रहा तो ऐसा फंस जाएगा कि इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा और किसी को कोई फायदा नहीं होगा। कैमरा पर्सन घनश्याम पटेल के साथ नितिन नामदेव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रायपुर। उधर रायपुर में आरक्षण के मुद्दे पर सीएम बघेल ने बड़ा बयान दिया है। एकात्म परिसर में बैठते हैं विधिक सलाहकार, बीजेपी के दबाव में है राज्यपाल और इनके विधिक सलाहकार विधानसभा में से भी बड़े हो गए हैं। अगर हस्ताक्षर नहीं करना है तो बिल वापस दे दे, ये भी कहा है सीएम बघेल ने। रमन सिंह सोचते हैं कि विधानसभा का बिल नहीं है, सीएम का बिल है, ये दुर्भाग्य की बात है। बीजेपी ने अब तक नहीं कहा है कि बिल पर हस्ताक्षर होना चाहिए। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या डेलीगेशन बार बार जाते हैं वहां, वो कभी नहीं बोले कि इसमें हस्ताक्षर होना चाहिए। तीसरी बात जो कल मैं बोला कि ये जो विधिक सलाहकार है वो कौन है? ये विधिक सलाहकार एक आप परिसर में बैठते हैं और राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के चलते हस्ताक्षर नहीं कर रहे।
सीएम ने राज्यपाल के विधिक सलाहकार को लेकर निशाना साधा था। सीएम ने कहा था कि राज्यपाल के विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में रहते हैं, तो वहीं रमन सिंह ने कहा कि महामहिम सलाह के लिए विधि विशेषज्ञों से बात कर रही हैं। शायद सीएम को मालूम तक नहीं कि अटॉर्नी जनरल का रिपोर्ट हिंदुस्तान में कानून के मामलों में अंतिम होता है। तो वहीं सर्व आदिवासी समाज के राजभवन के घेराव के सवाल पर भी प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, ये कहा। इसमें बड़ा साफ है, बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई बार बोल चुका है कि जो ऐसे विषय रहते हैं जहां महामहिम के पास कोई चीज़ पहुंचता है तो वो एडवाइस लेने के लिए विशेषज्ञों से तो बात करते हैं, और शायद भूपेश बघेल को मालूम नहीं कि अटॉर्नी जनरल तक जाता है, और अटॉर्नी जनरल का रिपोर्ट हिंदुस्तान में सबसे अंतिम होता है विधि के मामले में। उधर पांडे ने सीएम बघेल के राज्यपाल को लेकर दिए गए बयान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सीएम राज्यपाल को पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समझ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्यपाल के अपने संवैधानिक अधिकार है, उन्हें किसी भी राजनीतिक पार्टी के सहारे या इशारे की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री महामहिम को पीसीसी के चेयरमैन मरकाम समझ रहे हैं, तो वो पीसीसी के चेयरमैन नहीं भाई, वो गवर्नर है, उनके अपने संवैधानिक अधिकार हैं और कर्तव्य हैं, और उस संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने में उनके जो अधिकार मिले हुए हैं उसका उपयोग करने के लिए किसी कांग्रेस या भाजपा के नेताओं के न इशारे की उनको जरूरत है न सहारे की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से खबर है जहां पर शीतकालीन सत्र को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया। 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक विधानसभा का सत्र चलेगा। आरक्षण विधेयक पर भी बोले हैं रविंद्र चौबे, हमने विधेयक पास किया था, अब तक मुद्दा लंबित है, हम और भी विधेयक लेकर आएंगे। सर्व आदिवासी समाज के राजभवन घेराव पर भी बोले हैं चौबे, इतना समय हो गया है प्रदर्शन करना, जाहिर सी बात है राज्यपाल विधेयक को लौटा दे या फिर राष्ट्रपति को भेज दे। शीतकालीन सत्र हमेशा के भांति 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक पिछले सत्र के कंटिन्यूएशन में ही ये सत्र होगा। हमेशा शीतकालीन सत्र में अनुपूरक पेश किया जाता है, लेकिन प्रारंभिक जो 2 दिन का हमारा सत्र हुआ था उसमें हम लोगों ने अनुपूरक पास कर लिया है। सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण के लिए हम लोगों ने विशेष रूप से विधेयक पारित किया था, और उसी के कारण वो सत्र को आहूत किया गया था पहले। लेकिन आरक्षण का हमारा मुद्दा अभी भी लंबित है। सत्र में और भी विधेयक हमारे आएंगे। कल ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से आपसे चर्चा करते हुए कहा है कि संवैधानिक अधिकारों से ऊपर जाकर के लगातार राजभवन क्वेरी करने का जो प्रयास कर रही है वो उचित नहीं है। राजभवन ने क्वेरी किया, हम लोग तो चाहते हैं जो संवैधानिक अधिकार है या तो विधेयक को क्वेरी करके लौटा दे या विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज दे। और अब खबर कोरबा से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बड़ा बयान सामने आया है। बघेल सरकार की शासन प्रशासन पर पकड़ नहीं है, प्रशासन की सियासत और राजनीति की हो रही है अपराधीकरण। प्रदेश में तलवार और चाकूबाजी बढ़ रही है, शूटर से गोली चलना आम सी बात हो गई है। आरक्षण मुद्दे को लेकर भी राज्य सरकार पर जमकर गरजे हैं। हम तो रोज बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हुआ है। शांति का टापू कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में कोई दिन ऐसा नहीं है, कोई दिन ऐसा अखबार की सुर्खियों में नहीं रहता जिस दिन छत्तीसगढ़ में कोई हत्या ना हो, कहीं चाकूबाजी ना हो, कहीं तलवारबाजी ना हो, और गोली चलना शूटरों के द्वारा अब छत्तीसगढ़ में आम बात हो गई है। ये इस बात का जीवंत प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की सरकार का कानून और व्यवस्था के ऊपर में कोई पकड़ नहीं।
उधर आरक्षण की मांग को लेकर आदिवासियों ने हल्ला बोल दिया है। सर्व आदिवासी समाज राजभवन का घेराव में हजारों की संख्या में समाज के लोग शामिल हुए, तो वहीं मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल की भी तैनाती रही। हमारे साथ कुछ प्रतिनिधिमंडल भी हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। बड़ा आंदोलन आज सर्व आदिवासी समाज का देखने को मिला, सड़क पर उतर करके अपने हक हम अपने अधिकारों के लिए 32% आरक्षण लेने के लिए आज हम लोग आंदोलन में हैं। देश के इतिहास में छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हो रहा है जिसका राजभवन का जो घेराव करना पड़ रहा है। जो पहले कहती थी कि हम साइन करने के लिए तैयार हैं, विधेयक पारित कर लीजिए, 20 दिन हो गए साइन नहीं करना, अपने आप में प्रश्न। पूरे कानून बनाने का अधिकार लोकसभा और राज्यसभा को होता है, ना कि आपके राजभवन को। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं, सादे आदिवासी हमारे आंदोलित हैं, हम मांग कर रहे हैं कि जल्दी साइन करें। 2012 से जो हमारी लंबी प्रक्रिया थी, जिस समय वो एक ननकीराम कमेटी के अध्यक्षता में कमेटी बनाए थे, उन्होंने जो 25% जो हमारा होता है, जो है एक हमारा प्रशासन चलाने के लिए जो डाटा पेश कर रहा था, डाटा पेश कर पाए ना रिपोर्ट दे पाए, जिसके कारण ऐसी रिपोर्ट आई है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने बिना देरी किए विधेयक पारित किया है हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, लेकिन राज्यपाल का साइन नहीं करना अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग यहाँ नजर आ रहे हैं और लगातार आदिवासी एकता को यहाँ पर एकजुट करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार राजभवन के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। बता दें कि 32% आरक्षण को लेकर के इस वक्त प्रदेश भर में राजनीति गरमाई हुई है। एक और राज्य सरकार और राजभवन जो है आमने सामने इस आरक्षण की मांग को लेकर के नजर आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ जो है वो लगातार आक्रोशित हुई है और अपने हक के लिए सड़क पर उतर करके 32% आरक्षण की मांग लगातार यहाँ पर की जा रही है। 3 दिनों का अल्टीमेटम भी राजभवन में दिया गया था, लेकिन 3 दिनों के अल्टीमेटम के बावजूद अब तक आदिवासी विधेयक जो राज्य सरकार ने पारित किया है सर्वसम्मति से, उस पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए और लगातार इसकी मांग की जा रही है और आने वाले समय पर उग्र आंदोलन की भी बात कही जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं वैभव। देखिए, राजभवन और सरकार आमने सामने है विधेयक को लेकर, आरक्षण के विधेयक को लेकर। अब सर्व आदिवासी समाज ने भी हुंकार रैली निकाली है, सीधा सीधा अल्टीमेटम। जब तक इस मुद्दे को नहीं सुलझाया जाता है तब तक वो सड़कों पर इसी तरीके से धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। आज डेलीगेशन गया था, क्या बातचीत हुई है राजभवन और सर्व आदिवासी समाज के डेलीगेशन के बीच? देखिए, सर्व आदिवासी समाज का प्रतिनिधिमंडल राजभवन गया था, लेकिन कोई मुलाकात नहीं हो पाई राज्यपाल से। राज्यपाल की तबीयत खराब होने की वजह बताई गई है और बातचीत नहीं हो पाई है। सर्व आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं, नाराज है और उन्होंने कह दिया है कि राजभवन की तरफ से इस मसले को टाला जा रहा है। मतलब अब साफ है कि सड़क पर उतरकर प्रदर्शन इसी तरह से करना होगा। तो अब पूरे जिले में जो है, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में इसी तरह का आंदोलन करने का ऐलान सर्व आदिवासी समाज की तरफ से कर दिया गया है। आप समझिए कि ये मसला अब जो है सिर्फ पार्टियों के बीच का मसला नहीं है, ये बल्कि अब समाज के हर वर्ग में जो है जाने वाला विषय हो गया है और सर्व आदिवासी समाज जो है इसे उसी तरीके से भुनाने में भी है लगा हुआ है। वो सिर्फ अपने हितों की बात नहीं कर रहा है, वो छत्तीसगढ़ में सभी समाज के हितों की भी बात करने लग गया है। तो इसे बाकी समाज के साथ भी जोड़ने की कोशिश हो रही है। 2 जनवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, शीतकालीन सत्र। वहां पर ये मुद्दा काफ़ी जोर शोर से उठने वाला है, उसकी तैयारी भी एक तरीके से हो गई है। चाहे वो पक्ष के विधायक हो या फिर विपक्ष के विधायक हो, दोनों ही इस मसले को जो है जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। और केंद्र बिंदु पर यहाँ पे होने वाला है तो वो है राज्यपाल। राज्यपाल की भूमिका जो है इन दिनों सवालों के घेरे में है, क्योंकि राज्यपाल ने खुद कहा था कि वो जैसे ही विधेयक पारित होगा उस के बाद हस्ताक्षर कर देंगे, लेकिन अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुआ है। इसलिए ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है और इसको लेकर के प्रश्न चिन्ह राजभवन पर जो है उठते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं। फिलहाल अब जो स्थिति है उस स्थिति में ये दिख रहा है कि हस्ताक्षर इतनी आसानी से भी नहीं होने वाली है, चाहे फिर वो आंदोलन का स्तर राजभवन घेराव का हो या फिर प्रदेश भर के अन्य जिलों में होने वाला प्रदर्शन हो। जी बिल्कुल वैभव, देखिए सर्व आदिवासी समाज सड़कों पर है। 2 तारीख से शीतकालीन सत्र है और सत्र में ये मुद्दा खूब उछलेगा। 3 तारीख को कांग्रेस की तरफ से महारैली भी है, तो कहीं ना कहीं 2023 चुनाव से पहले ये मुद्दा अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल डिटेल से जानकारी साझा करने के लिए वैभव आपका बहुत शुक्रिया। तो सर्व आदिवासी समाज आक्रोशित है, अवहेलित है
और सीधा आर पार के मूड में है। सर्व आदिवासी समाज का कहना है कि जब तक राज्यपाल उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करती हैं, तब तक उसी तरीके से वो आंदोलनरत रहेंगे, सड़कों पर प्रदर्शन करते रहेंगे।